नमस्ते व्यूअर्स, मैं सभी का जागृति चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। घर, हमें सभी को पता है कि घर ये बहुत ही हमारे दिल के पास होता है। और जब हम घर लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें हमारे घर में कौन सा फर्नीचर चाहिए, हमें घर में कैसा इंटीरियर करना है, हमें घर में कैसा टीवी लगाना है। इतनी सारी चीजें हम पहले ही सोच के रखते हैं। पर घर किससे बनता है? घर बनता है अपनों से। पर जब ये वही अपने वृद्ध हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो अपनों को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे लोगों का क्या? तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है, मिस्टर और मिसेस भारद्वाज जी, जो प्रोफेशन से डॉक्टर है, पर उन्होंने यही जो लोग हैं जिनका अपना कोई नहीं है, उनके लिए अपना घर बनाया है। और इसी अपने घर में स्नेह प्रेम से वो सभी के साथ रहते हैं। तो चलिए आज हम मिलते हैं मिस्टर और मिसेस भारद्वाज जी से। तो नमस्ते और वेलकम आप दोनों का यहाँ पे। शुक्रिया। तो सर, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अपना घर, ये शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली जो लोग रोड पे हैं, जिनका अपना कोई नहीं है, मांग के नहीं खा सकते, छीन के नहीं खा सकते, कर के नहीं खा सकते, बीमार पड़े हैं सार्वजनिक स्थलों पर, धार्मिक स्थलों पर, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं। उनको संभालने के लिए एक विचारधारा का उदय हुआ जो इन दीन दुखियों के रूप में साक्षात परमात्मा के दर्शन करती है। ऐसी एक आइडियोलॉजी, उसका नाम अपना घर रखा। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया कि अपना घर की शुरुआत कैसे हुई, तो आप हमें बता सकते हैं कि आप जब यहाँ पे अपना घर में लोगों को लाते हो तब उनकी स्थिति कैसी होती है? आपने देखा होगा, हमारे देश में कुछ लोग हैं जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, और कई बार कीड़े पड़े हुए प्लेटफॉर्म के बाहर पड़े हैं, कोई गुरुद्वारे के बाहर फटे हाल घूम रहे हैं, किसी का पैर टूटा हुआ है मंदिर के बाहर हैं, कोई सड़क पर घूम रहे हैं, अपनी कोई सुध बुध नहीं है। उनको टीवी होती है, कैंसर होता है, एड्स होता है, गर्भवती माता बहनें होती हैं, खुद को नहीं संभाल सकते। और मेरी दयनीय हालत में जितनी तकलीफों की हम जिक्र कर सकते हैं या सोच सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा तकलीफों में वो होते हैं। और उनको संभालने का काम अपना घर करता है। बेसिकली अपना घर इस तरह के लोगों को काम करता है जो मानसिक रूप से भी अपने आप को नहीं संभाल सकते, शारीरिक रूप से भी नहीं संभाल सकते, तो उनके पास पहुंचना होता है। तो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, रेस्क्यू टीम है, वो वहां पहुंच जाती है और उनको लेके आती है। दूसरा, हेल्पलाइन, 70 हेल्पलाइन है पूरे देश में। हेल्पलाइन के माध्यम से 70 शहरों से उन प्रभु जी को सूचना मिलने पर रेस्क्यू किया जाता है। अपना घर सेवा समितियां हैं, जहां पर 20 से ज्यादा लोग मिल जाते हैं, वहां पर अपना घर सेवा समितियां प्रारंभ कर देते हैं। उस सेवा समिति का वर्क होता है नियर बाई जो भी अपना घर आश्रम है, प्रभु जनों को वहां तक भिजवाना। अगला, हम ये सोचते हैं कि देश में कोई भी जगह ऐसी न रहे कि कोई भी लावारिस असहाय बीमार हैं, उनको तड़फना पड़े और वो पड़े रहे कहीं अज्ञात स्थान पर, और ये सोचते हुए कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है और दम तोड़ दे। अपना घर की एक थॉट है, हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो, रात के 2 भी बजे हैं और हर आदमी को ये भरोसा हो, मेरा परिवार वाले साथ नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, मेरा अपना कोई नहीं है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल वाले भर्ती नहीं कर रहे, कोई बात नहीं,
मेरा एक अपना घर है, मैं वहां पर कभी भी जा सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट के लिए काम करता है अपना घर, और उन सभी को ले आता है, उनको खाना, भोजन, दवाई, जो भी उनकी जरूरत होती है, प्रेम, अपनापन, वो वहां पर अपना घर में उपलब्ध कराया जाता है। अपने दायित्व के बोध के साथ, हमारे ये दायित्व है, हमें, ये हमारे परिजन हैं और इनको ये जो जरूरत है बेसिक्स, वो हमें उपलब्ध करानी। ओके, तो एक्चुअली आपने बताया कि अपना घर में काम कैसे चलता है। तो माधुरी जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि अपना घर में जो लोग आते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, और उनका ख्याल आप लोग रखते हो। तो फिर जहाँ पे समाज में बहुत ज्यादा डर है, जैसे सर ने बताया कि HIV के पेशेंट्स होते हैं, TB के पेशेंट्स होते हैं, अन्य स्वरूप के जो बीमारियां होती हैं, तो वो पेशेंट्स होते हैं। तो फिर आपको डर नहीं लगता काम करते समय या उनकी देखभाल करते समय? देखिए, ये अपना घर एक परिवार है, और जब परिवार में, हमारे परिवार में किसी को कोई भी बीमारी हो जाती है ना, तो क्या हम डरते हैं कि हमें ये बीमारी हो जाएगी? हमारे घर में किसी को हो जाए, माँ है, बाप है, भाई है, पति है, बच्चे हैं, तो एक भाव होता है, और ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं होता। जब आपके साथ काम करते हो, सेवा तो करनी है ना उनकी, कोई बीमारी नहीं आती, कुछ नहीं होता जब हम सेवा करते हैं। ठाकुर जी साक्षात हैं, प्रभु स्वरूप हैं, तो जब प्रभु जी के समय न कोई डर होता है, न कोई बीमारी होने का भय होता है, कुछ नहीं होता, बल्कि आनंद होता है। व्यूअर्स, तो हम देख सक रहे हैं कि इतना अच्छा काम है, और जहाँ पे जो वृद्ध पेरेंट्स होते हैं या बीमार होते हैं, उनको घर से अलग किया जाता है क्योंकि दूसरों को ना हो, पर यहाँ पे अपना घर में बस उनकी देखभाल नहीं की जाती या उनकी जरूरतें नहीं पूरी की जाती, पर प्यार से, स्नेह से उनके साथ रहा जाता है, उनको वैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। ये बहुत जरूरी है। तो माधुरी जी, जैसे आपने बताया कि आप एक फैमिली हो, तो इतनी बड़ी फैमिली जब होती है तब चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, चैलेंजेस तो कुछ नहीं है ऐसा, अब हमें लगता नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ ये है कि जैसे अभी तो हम एक बच्चे का, 2 बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, और अभी एक प्रभु जी एक्सपायर हो गए, उधर अंतिम संस्कार करने भी जा रहे हैं। पता चला कि डॉक्टर साहब अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हम लोग बर्थडे मना रहे हैं। कहीं खुशी भी होती है, कहीं गम, कहीं पता चला कि अभी अभी एक बेटा है, बेटी पैदा हो गई। ये तो सब ईश्वर का वो है, तो सब चलता है सारा कुछ तो, और ऐसे कोई विशेष चैलेंज नहीं होते। हाँ यही है कि बस हमारी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रयास ये होना चाहिए। बहुत ही प्रभु जी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उनकी टाइम से सेवा हो, टाइम से भोजन हो, टाइम से दवाई हो, बस ये सब चलता रहे, बाकी तो सब ठाकुर जी के हाथ में है। और बस। वाह, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने माधुरी जी, कि एक फैमिली है, और यहाँ पे जब चैलेंजेस, लाइक छोटी सी फैमिली भी होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस ये होते हैं, पर आप कह रहे हो कि चैलेंजेस है एक्चुअली, पर आप दोनों का जो काम है वो आप अपने मन से कर रहे हो, इसलिए आपको चैलेंजेस से पहले सॉल्यूशंस दिखते हैं और आप इतने बेहतरीन तरीके से काम कर पा रहे हो। तो सर, जैसे हमें पता चला कि 30 अपना घर है भारत में और एक नेपाल में है, तो आप हमें बता सकते हो कि इनका एक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि 30 अपना घर और वहां पे बहुत से लोग, तो ये स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखिए, जैसा कि हमने बताया, किसी को इस बात का एहसास न हो दुनिया में कि हमारा कोई नहीं है, इसके लिए अपना घर काम कर रहा है। पूरे देश में जहां पर भी भवन मिल जाता है, वहां पर अपना घर की सेवा शुरू कर देते हैं हम लोग।
30 नहीं है, इस समय 47 आश्रम है और 3 नए आश्रम अभी 2 महीने में, 3 महीने और प्रारंभ हो जाएंगे। पूरे 50 आश्रम हैं, उनमें 8000 से ज्यादा प्रवचन रहते हैं। भरतपुर का जो आश्रम है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होम है अपनी कैटेगरी का। वहां पे इस समय 3700 से अधिक प्रवचन रहते हैं। यहाँ पे 2-3 बातें विशेष रूप से देखने को मिलती हैं, वो शायद रेयर हो सकती हैं संसार में, केवल हिंदुस्तान में ही नहीं। अपना घर आश्रम भरतपुर में अलग अलग HIV माता बहनों के लिए अलग, चाचा भैया दादा के लिए अलग, ट्यूबरकुलोसिस के लिए अलग, मेंटली रिटार्डेड के लिए अलग, हड्डी रोगियों के लिए अलग, वृद्धाओं के लिए अलग अलग है, बच्चों के लिए अलग हैं, बालिकाओं के लिए अलग हैं। तो सभी के लिए, मेंटली रिटार्डेड के लिए अलग हैं, मानसिक रोग से जो बीमार हैं उनके लिए अलग हैं, सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। हॉस्पिटल है, इसके अलावा जीवों के लिए भी, सभी जीवों के लिए, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गौ माता, मोर, कबूतर, ऊंट, गाय, गधा, घोड़े, जितने भी जीव हैं सभी के लिए यहाँ पे व्यवस्था है। देश का सबसे बड़ा होम है। और विशेष बात यह है, यहाँ पे जो भी जरूरत होती है, ये एक विशेषता है, यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। भरतपुर एक आश्रम का जो खर्चा है 8 से 8.5 लाख रुपए रोजाना का है आज की डेट में। और रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, इतने चावल की जरूरत है, इतने आटे की, इतनी भूमि की, भवन की, निर्माण सामग्री की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, आर्किटेक्ट की, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री होती है तो हम ठाकुर जी को लिख देते हैं। और जितनी जरूरत होती है ठाकुर जी रोजाना भेजते ही भेजते हैं। ऐसा कभी नहीं होता न भेजें। कभी ऐसा नहीं हुआ 2, 4, 6 महीना के लिए खाने के लिए अतिरिक्त हमारे पास साधन की व्यवस्था हो, और कभी ऐसा नहीं हुआ कभी कोई भूखा सोया हो। जो ठाकुर जी के लिए लिखा जाएगा वो ठाकुर जी को भेजना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए। और 1% कोई आइटम लेट सेट हो जाता है आने में, तो हम ये नहीं सोचते कि ठाकुर जी ने नहीं भेजा या संसार में अभाव है। हम सोचते हैं कि हमारी पात्रता में कमी है, हम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, हमारे कार्य में कोई चूक है। और जिस दिन ये कार्य चूक खत्म हो जाएगी, कार्य ईमानदारी से करने लगेंगे, ये अभाव खत्म हो जाएगा। अभाव एक संकेत है संसार से ठाकुर जी का, क्या आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, जैसे हम करने लगते हैं अभाव खत्म हो जाता है। ये संकेत हम पहचान लेते हैं कि हमारे कार्य में कहीं चूक है। दूसरी बात, यहाँ पर आवश्यक रूप से शायद कोई इंस्टीट्यूशन इस तरह का हो, आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया जाता है, कभी किसी से मना नहीं किया जाता कि हमारी क्षमता पूरी हो गई अब हम नहीं ले सकते, या इनको तो टीबी है इस वजह से नहीं ले सकते, एड्स है इस वजह से नहीं ले सकते, कीड़ा पड़े हैं इस वजह से नहीं ले सकते, हड्डी टूटी है इस वजह से नहीं ले सकते, मानसिक रूप से बीमार हैं, बच्चा है नहीं ले, कोई भी किसी भी तरह का है, आवश्यक रूप से सभी को प्रवेश दिया ही जाएगा। ये नहीं देखते कि हमारे पास रिसोर्सेस क्या है, हमारे पास संसाधन क्या है। हमें पता है जो भी आते हैं सब अपने भाग्य के संसाधन लेके आते हैं, कोई अभागा पैदा हुआ नहीं। उनके भाग्य की ऑक्सीजन, जल, भोजन, वस्त्र, और जहां वो जितना जमीन पर पैर रखेंगे, सोएंगे, बैठेंगे, उतनी जमीन, उतने वस्त्र परमात्मा साथ ही भेज देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस आधार पर संसाधन, और ये एक स्ट्रक्चर है, ठाकुर जी चलाते हैं इसको कोई व्यक्ति नहीं चलाता। और जितनी व्यवस्थाएं होती, किसी को अगर ये देखना हो ना, कोई भी अगर संसार में नास्तिक है, वो ये सोचता है कि भगवान नहीं है, तो यहाँ पे आके बैठ जाए और वो देख सकता है कि भगवान कैसे काम करते हैं और किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से अपने आप पूरी व्यवस्थाएं चलती है। अगर किसी को देखनी है तो अपना घर में आके साक्षात ठाकुर जी की जो व्यवस्था है, ठाकुर जी का मैनेजमेंट है, ठाकुर जी का करिश्मा है, यहाँ पे आके बड़े आराम से इजीली देखा जा सकता है। दूसरा, हम जब इनको लेके आते हैं इसलिए नहीं लेके आते कि इनको भोजन देंगे, दवाई देंगे, वस्त्र देंगे, इसलिए नहीं लेके आते। हम ये देखते हैं कि इनके जीवन में अभाव किस बात का था।
कि भोजन तो जैसा भी है वैसा इनको मिल ही रहा था, दवाई भी हो सकता है लेट से मिल, जो भी है मिल रही थी किसी भी तरह से, लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं था कि आप कैसे हैं, आपने खाना खा लिया, आपको मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूं, आप चिंता न करें। तो यहाँ पर दो चरम देखने को मिलती हैं इसी के कारण। एक तो दुनिया में जितनी तकलीफ हो सकती है, जितनी इंसान सोच सकता है, वो सभी तकलीफें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और दूसरा, इतनी तकलीफों के उपरांत भी अगर खुद इंसान कहीं किसी को देखना है तो वो अपना घर में आके देखा जा सकता है। वो इंसान भी अपना घर में ही मिलेगा कि हम इनका पेट भरने के लिए काम नहीं करते, हम इनका मन भरने के लिए काम करते हैं। हम इसलिए काम करते हैं कि ये खुश कैसे रह सकते हैं, इनके जीवन में जो तकलीफें आई हैं वो तकलीफों से कैसे मुक्त हो सकते हैं। अगला, कोई संस्था का सर्वे हो ना कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम सर्विस देने वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो जो सूची बनेगी हो सकता है कि उसमें पहला ही नाम अपना घर का हो कि मिनिमम रिसोर्सेस में मैक्सिमम सर्विस देने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इस लेवल पे जाके हम लोग काम करते हैं। और अभी दुनिया का सबसे बड़ा होप अपना घर भरतपुर में बन रहा है, जिसकी लागत 406 करोड़ रुपए है और 7 साल में बनकर तैयार होगा। वो तो अपनी तरह का एक विशेष अपना घर होगा और उसकी जो व्यवस्थाएं हैं, जैसी आएंगे इमरजेंसी में जाएंगे, इमरजेंसी में से किसी को ट्यूबरकुलोसिस है तो ट्यूबरकुलोसिस हो, किसी को सांस की बीमारी है तो अस्थमा हो, किसी को ब्लड प्रेशर है तो कार्डियक हो, सांस की समस्या है तो रेस्पिरेटरी हो, थायराइड है तो थायरोकेयर हो, कमजोर है तो मालनरिश्ड हो। इस तरह के 54 तरह के होम्स हैं और वहां पर जाके उसी तरह की व्यवस्था होगी। इवन साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन के लिए साउथ इंडियन हो, उनका खाने का, पीने का, चिकित्सा की उस तरह की व्यवस्था होगी कि शायद कोई भी दुनिया का व्यक्ति आए और एक बार यहाँ पे आ जाए तो उसके दिमाग में एक बात का एहसास जरूर हो, काश मुझे भी अंतिम समय में ऐसी सेवा मिल जाए। इस कॉन्सेप्ट के लिए अपना घर काम कर रहा है। वाओ, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है सर। और सर, अगर किसी को अपना घर जो है उसे वो सपोर्ट करना चाह रहे हो, या कोई शहर ऐसा है कि जहाँ पे अपना घर का स्ट्रक्चर नहीं है, तो कैसे स्वरूप से हम स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर कोई अपना घर को सपोर्ट करना चाहता है तो उनके शहर में जो भी इस तरह के प्रभुजन है ना, जो लाचार, असहाय, बीमार हैं और जो इंतजार कर रहे हैं मुझे कोई आके संभाले, उनको नियर बाई अपना घर आस में भिजवा सकते हैं। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है। अपना कोई सपोर्ट नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं डॉक्टर भारद्वाज जी और माधुरी जी से, और अपना घर के बारे में बहुत सी जानकारी उन्होंने हमें दी है। जैसे आपने बताया था कि ये एक फैमिली है, तो इस फैमिली का एक दिनचर्या होगा, एक स्केड्यूल होगा, तो आप हमसे शेयर कर सकते हो कि एंटायर स्केड्यूल कैसा होता है अपना घर का? जी, जिन प्रभु जी की सुबह से ही शुरू हो जाता है, यहाँ करीब 4 साढ़े 4 बजे से प्रभु जी की सेवा का काम शुरू हो जाता है। और यहाँ की जो किचन है, वहाँ किचन में नाश्ता का काम भी सुबह ही शुरू हो जाता है 4 बजे से। और बाड़ों में भी उसी तरह से प्रभु जी की भी जो प्रभु जी बेड पे हैं उनकी शौच वगैरह का काम होता है, उनको नहलाने का होता है। और उसके बाद उनके नाश्ते का हो गया, दवाइयों का हो गया, पूरा दिन बस ये शेड्यूल उनका सुबह से स्टार्ट होता है। और बस ऐसे चलता रहता है। कहीं ऑपरेशन भी हो रहे हैं हॉस्पिटल में, कहीं प्रभु जी का नाश्ता चल रहा है, कहीं नहाने का चल रहा है, कहीं डॉक्टर आ रहे हैं बाहर से विजिट के लिए देखने आ रहे हैं तो वो देख भी रहे हैं, कहीं घर जा रहे हैं प्रभु जी तो ऑफिस में तो उनकी घर जाने विदाई की प्रक्रिया चल रही है।
बच्चों का भी है, बच्चों का सुबह नाश्ता तैयार होना, उनको नहलाना, उनका प्रेयर वगैरह का, और सारा बच्चों को स्कूल जाने का सारी व्यवस्थाएं। ओके, तो सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता कि बस कभी कहीं इस तरह की व्यवस्थाएं चलती रहती है। बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं प्रभु जी की। तो व्यूअर्स, जैसे हम यहाँ पे अभी माधुरी जी से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भारद्वाज जी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली है, ये बस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बस संस्था नहीं है जो नीड्स को फुलफिल करती है। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे जो भी जुड़ते हैं उनको प्रभु जी कहा जाता है और वैसा ही ट्रीट किया जाता है। बस खाना या दवाइयाँ यही नहीं दी जाती, तो प्यार से उनके साथ रहा जाता है। तो अगर आप इनको सपोर्ट करना चाहते हो या अपना घर तक पहुंचना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जरूर आप पूरे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे, आप उन तक पहुंच सकते हो, और आपको जिस भी तरह की मदद उनको देनी है या करनी है आप कर सकते हो। आप दोनों भी यहाँ पे आए और अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम है, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली है, तो इतनी बड़ी फैमिली को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत टाइम लगता होगा डेफिनेटली, और इतना टाइम आपने हमें यहाँ पे दिया है, इसलिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ, और थैंक यू वंस अगेन कि आप जागृति चैनल में आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।